हेलो दोस्तों, आपका एस स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आकृति गिनना। आकृति गिनना रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। एक बढ़िया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। पेपर में बहुत पूछा जाता है और आसान भी है, सिर्फ समझना है बस। तो सबसे पहले आकृति गिनने में से हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। ये त्रिभुज, आकृति में त्रिभुज गिनना। त्रिभुज कैसे गिने जाते हैं? त्रिभुज गिनना, देखो मेरे भाई, ये त्रिभुज है। यदि इस त्रिभुज में दो हिस्सों में बांट दिया जाए इस त्रिभुज को, एक और दो, ठीक है, तो उसमें कितने त्रिभुज है? एक दो, एक दो को जोड़ा, एक प्लस दो, तो तीन त्रिभुज है इसमें। एक दो, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एक प्लस दो तो तीन त्रिभुज हो गए, तीन। ठीक है, ऐसे ही यदि हम कुछ और बढ़ा दें, से हम त्रिभुज को ज़्यादा हिस्सों में बांट दें। हमने भाई त्रिभुज को तीन हिस्सों में बांट दिया। अब उसमें कितने त्रिभुज है? तो एक दो तीन, वन प्लस टू प्लस थ्री, तो कितने हो गए? वन प्लस टू प्लस थ्री, छः। इसमें छः त्रिभुज है। ऐसे ही हम और आगे बढ़ाते हैं। इस त्रिभुज को हमने चार बराबर भागों में बांट दिया। एक दो तीन और चार, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, एक तीन, तीन दूनी छः और चार दस, इसमें 10 त्रिभुज है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप बढ़ाते चले जाइए त्रिभुज। गिनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है, बढ़िया है, बस पता होना चाहिए। अब आपको पता चला तो आप आसानी से कर लोगे इन सवालों को। लेकिन सवाल दूसरा आता है, यदि त्रिभुज त्रिभुज को ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो अब कितने त्रिभुज है इसमें? तो मेरे भाई कुछ नहीं करना आपको, एक और दो, एक और दो कितने हो गए? तीन। तीन तो हो गए ऊपर, ठीक है, तीन हो गए ऊपर, और एक क्या हो गया? एक हो गया ये पूरा, ये वाला पूरा हो जाएगा, ये पूरा, ये वाला, ये पूरा एक त्रिभुज। ये भी तो त्रिभुज है, ये अलग है क्योंकि ये इसमें काउंट नहीं हुआ। तीन त्रिभुज ये है और ये एक अलग है, तो तीन प्लस एक बारी, बार का जो त्रिभुज है, तो कितने हो गए टोटल? चार त्रिभुज। ठीक है मेरे भाई। आगे हम आपको और बताएंगे। ऐसे ही यदि हम कुछ और बढ़ा दें इसमें, ये हमने इसको हिस्सों में बांट दिया, तीन चार जितने बांटना चाहते हैं, ठीक है, ये मैंने बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया मैंने? एक दो तीन चार पाँच। सेम ऊपर वाला सवाल है, ठीक है, हम पाँच है, कितना हो जाएगा? 15 त्रिभुज हो जाएगा, 10 और 5 15। लेकिन मैंने क्या किया उसमें, मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, और एक लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी, और एक लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी। अब बताइए कितने त्रिभुज है इसमें? तो मेरे भाई देख, ये कितने हैं? एक और दो, ये कितने हैं? एक दो तीन, तो एक और दो तीन, मतलब तीन त्रिभुज हो गई उसमें, एक दो तीन और छः त्रिभुज हो गए इसमें, ठीक है, एक तीन छः 10 15, 15 त्रिभुज हो गए टोटल उसमें पूरे में। तो छः तीन 15 प्लस तीन प्लस छः, 15 और तीन 18, 18 और छः 24, इसमें तो 24 त्रिभुज है आंसर। यदि हम ऐसा ना कर कर ऐसा कर लेते, देखो एक दो तीन चार पाँच, पाँच पाँच हो गए, मतलब इस लाइन को हम पूरी, आपके कहने लगे कि मेरे भाई लाइन तो पूरी खींच रही है। यदि इस लाइन को हम, मतलब आपको बता देता हूँ, इस लाइन को मैं ऐसे खींच लेता, ये खींची, ये ऐसे खींच लेता, तो एक दो तीन, तो फिर भैया मेरे हिसाब से गलत हो जाता वो। फिर 24 ना आते, फिर आते इसमें 30 त्रिभुज, 15 और 15 30, ठीक है। अब कुछ अलग सवाल है, देखो ये तो हो गए, ये लंबवत लाइन है जब त्रिभुज को हम दो भागों में ऐसे बांटते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज को हम अलग तरीके से बांटेंगे, कैसे? क्षैतिज लाइन में ऐसे बांटेंगे, ऐसे। तो मेरे भाई अब देखो आगे, जब हम ऐसे बांटेंगे तो क्या होगा? देखो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हमने ऐसे दो बराबर भागों में बांट दिया। बराबर में बांटे या कैसे बांटो? बराबर भी नहीं हो सकते, बराबर भी हो सकते, बराबर
अलग नहीं, बस दो भागों में बांट दिया, एक दो लाइन खींच दी। तो कितने त्रिभुज है? ये बिल्कुल आसान है। क्या करना है आपको? जितनी भी ऐसी में क्षैतिज लाइन होगी सेम इतनी त्रिभुज हो गए। कितनी लाइन है? एक और दो, तो दो त्रिभुज है इसमें। ठीक है मेरे भाई, ये आसान हो गया, बिल्कुल आसान। ठीक है, दो त्रिभुज है। ऐसे ही यदि हम उसको कुछ और बढ़ा दे, कुछ बढ़ा दे, हम उसको लाइन कर दे एक दो, दो लाइन में, तो अब कितने त्रिभुज है? एक दो तीन, तीन लाइन है तो तीन त्रिभुज। ऐसे ही इसे और बढ़ा दे, इसमें और क्षैतिज लाइन और ज़्यादा कर दे, एक दो तीन, अब बताओ एक दो तीन चार, तो चार त्रिभुज हो गई। ठीक है, आसान है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया। अब मतलब कि जितनी क्षैतिज लाइन होती है, जितनी जितनी भी जितनी क्षैतिज क्षैतिज रेखा होती है, जितनी क्षैतिज रेखा होती है उतने ही त्रिभुज होते हैं, उतने ही त्रिभुज होते होते। ठीक है, आसान था, कोई नहीं। अब सवाल में क्या हुआ, अब कुछ और चेंज होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चले गए। पहले लंबवत वाली लाइन को बांटा हमने त्रिभुज में गिनने, फिर हमने वर्टिकल लाइन मतलब क्षैतिज लाइन आ गई, क्षैतिज लाइन को फिर हमने बांटना सीख लिया। अब क्या होगा? अब दोनों आएंगे, अब दोनों आ जाए बाई चांस। ये देखिए मेरे भाई, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हमने ऐसे बांटा और एक लाइन ऐसे खींच दी, तो आपको पता है एक और दो कितने हो गए? एक और दो तीन त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब नीचे भी दो खाने बनने, एक और दो तीन, मतलब तीन इसमें हो गई, तीन इसमें हो गई, तो टोटल हो गई छः। या तो आप ऐसे कर ले, या फिर देखो मेरे भाई, एक और दो कितने त्रिभुज है? तीन, और क्षैतिज लाइन कितनी है? एक दो, मतलब जितने त्रिभुज है ऐसे मिलाकर वो लंबवत वाली रेखा पर जितने त्रिभुज बनेंगे, ये कोई सा भी ले लो, एक या वाला ले लो, या वाला ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तो ये लेते चलो हम बड़े वाले त्रिभुज से, एक दो तीन त्रिभुज। और कितनी लाइन है इसमें? क्षैतिज लाइन कितनी है? दो, तो जितनी क्षैतिज लाइन होगी उससे गुना कर दीजिए, जितनी जितनी क्षैतिज रेखा होगी, रेखा होगी उससे गुना कर दीजिए, उससे गुना, गुना करने पर तो तीन, और क्षैतिज क्षैतिज रेखा कितनी है? दो, तो छः त्रिभुज हो गए। देखो हो गए। या एक सवाल और करते हैं हम, एक दो सवाल ऐसे ही समझ आ जाएगा और अच्छी तरीके से। ये देखो एक और दो, तो हमने क्या किया इसमें? हमने लाइन खींच दी बीच में, एक दो तीन, एक दो तीन। अब या तो हम एक तीन छः, छः त्रिभुज इसमें हो गए और छः इसमें हो गए, तो छः छः कितने हो गए? 12। ठीक है, या हम कोई सा भी एक त्रिभुज में से ले लेंगे, एक नीचे वाला ले ले या ऊपर ले ले, एक दो तीन छः, और क्षैतिज लाइन कितनी है? एक दो, दो मतलब 12 त्रिभुज हो गए। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ और बढ़ाएंगे इसमें, लाइनों को बढ़ा दे थोड़ा सा और। ये देखो हमने इस बार क्या किया, इस बार हमने कुछ ज़्यादा भागों में बांट दिया। ये बांट दिया हमने कितने भागों में? एक दो तीन चार, चार भागों में, बीच में लाइन खींच दी हमने। ठीक है, ये खींच दी, तो कितने हो गए? एक दो तीन चार, मतलब कि 10 उसमें हो गए, 10 हो गए ना इसमें, 10 और 10 इसमें हो जाएंगे, तो 20 हो जाएंगे, 10 और 10 20। या हम ऐसा कर लें, कितने हैं? तीन तीन छः और दो, वो छः और चार 10, और क्षैतिज लाइन कितनी है इसमें? दो, तो गुणा दो बराबर 20। इधर जोड़ेंगे जब भी 20 आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम कुछ और चेंज करते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम क्षैतिज लाइन बढ़ा देते हैं। हर बार दो दो ही चल रही है ना, तो कुछ बढ़ा देते हैं इस बार। एक ये बना, एक और दो। ठीक है, तो कितने? एक दो तीन, कितने हो गई त्रिभुज? छः। लाइन कितनी है क्षैतिज? एक दो और तीन, ये भी गिनी जाएगी ना, इसे हमेशा इसे ना भूलना भाई, ये भी है लाइन। तो कितनी लाइन है? तीन, तो तीन से गुना कर दीजिए, 18 आंसर। ठीक है, अब कुछ और देखते हैं, कुछ और बढ़ाते हैं, आराम से बढ़ते सवाल जितने करोगे ना इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, एक
2 और 3। ऐसे ही मैंने इसमें क्या करा, लाइन बढ़ा दी, 1 2 3, 1 2 3 और एक बढ़ा दो, चलो 5 लाइन हो गई। 1 2 3 4 5 लाइन हो गई। त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब कि 10 त्रिभुज है। क्षैतिज लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5, मतलब कि इसमें हो गए 50 त्रिभुज। ये ले मेरा भाई, आसान था त्रिभुज गिनना, समझ आया होगा आपको। उम्मीद तो ऐसी है कि समझ आया होगा, क्योंकि ज़्यादा भारी नहीं था। आकृति गिनना त्रिभुज, ऐसे लंबवत लाइन है तो 1 2 3, 1 2 3 6, इन आपस में जोड़ लेंगे बस, इतने जितने जोड़कर आएगा इतने त्रिभुज हो गए। वर्टिकल लाइन में जितनी वर्टिकल लाइन होगी इतने त्रिभुज आएगी, ठीक है। बीच में ये लाइन वाला खाँच कर दिखाया मैंने आपको, ये बढ़िया है। 1 2 3 4 5 15 हो गए, 1 और 2 3 हो गए, 1 2 3 6 हो गए, इनको जोड़ा 24 हो गए, ठीक है। ऐसे ही वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों आ जाती है। तो ऐसे भी देखो, जितनी मतलब त्रिभुज को कोई भी एक त्रिभुज ले गए ऐसे वाला लंबवत लाइन का, उसमें जितने त्रिभुज हो गए उसे क्षैतिज लाइन से, जितनी क्षैतिज लाइन होगी उससे गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरा भाई। अब ये तो हो गई एक स्टेप। अब हम आपको दूसरा स्टेप बताते हैं। दूसरा स्टेप देखिए, यदि सवाल में त्रिभुज चेंज कर सकता है, त्रिभुज चेंज कर सकता है त्रिभुज को, तो देखो यदि त्रिभुज ऐसा दे दे, मतलब अब आपको थोड़ा और चीज घुमा देगा, ये दे दे इसने त्रिभुज, ये त्रिभुज बहुत पूछा जाता है, अच्छा है सवाल, बढ़िया है। क्योंकि क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ तो आपकी समझ में भी आएगा। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, देख मेरे भाई, 1 2 3 और 4 त्रिभुज हो गई। ये 4 त्रिभुज तो हो गए अंदर, और एक हो गया पूरा बाहर का, ये वाला, ये हो जाएगा एक बाहर का, मतलब क्या बोलेंगे हम, प्लस एक बाहरी त्रिभुज, बाहरी, ठीक है। कितने त्रिभुज हो गए टोटल, 5, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक बात हमेशा याद रखनी है, जो ऐसा त्रिभुज होगा उसमें हमेशा कितने कितने त्रिभुज होंगे, उसमें हमेशा 5 त्रिभुज होंगे, ठीक है, 5 त्रिभुज हो गए, ठीक है, हमेशा 5 त्रिभुज हो गए। अब ये सवाल देखो बढ़ता चले जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे त्रिभुज में 5 त्रिभुज होते हैं, ऐसे ऐसे चित्र में 5 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने बढ़ाया कुछ सवाल को, अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो मुझे को पता है भैया 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है, 5 तो हो गई उसमें, प्लस 1 2 3, लेकिन ये ना ले गए हम, क्यों नहीं ले गए, क्योंकि हमने पहले ले चुके हैं। तो 1 2 3 और एक पूरा 4, तो कितने हो गए, 9 त्रिभुज, ठीक है। या आप ऐसा ले लो, अगर आप उसमें से बाहर का त्रिभुज छोड़ दे तो कितने त्रिभुज है अंदर, 4, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। ये नहीं लिया हमने, ये नहीं लिया, तो अब अंदर करेंगे 1 2 3 4 प्लस 4, और एक कौन सा है, पूरा बाहर का, प्लस एक बारी, एक बारी, तो कितने हो गए, 9 त्रिभुज, ऐसे कर लीजिए। अब उसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ मैं, कि जब तक सवाल आराम आराम से बढ़ता चला जाता है ना, उस टाइम सवाल करने में मज़ा आता है। अगर एकदम बढ़ा दिया तो सवाल समझ में नहीं आएगा, ऐसे करिए। अब मैंने क्या करा, मैंने एक त्रिभुज और बना दिया, फिलहाल सेम कंडीशन ये बन गई, लेकिन मैंने उसमें एक और बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अब बताइए कितने त्रिभुज हैं, देखो मैं ये वाले नहीं लेने का, मैं 4 4 के हिसाब से लूँगा, जैसे मैंने वहाँ लिया 1 2 3 4, 4 हो गए, प्लस 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए, कितने हो गए, 4, 1 2 3 4, ये वाला 4 एक प्लस 12 का, तो कितने हो गए इसमें, 13 त्रिभुज। कैसे हुई देखो 13, मैंने आपको बताया है इसमें 4 त्रिभुज होते हैं अंदर, एक होता है बाहर, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, ठीक है। फिर दूसरे 1 2 3 और भाई 4, वो 1 2 3 4 अंदर वाला, 1 2 3 4 ये वाला,
ठीक है। अब 1 2 3 4 ये वाला, ठीक है, कितने हो गए 12 हो गए, और एक पूरा ये वाला लास्ट में 12 का, 5 त्रिभुज हो गए, वो 13 त्रिभुज हो गए, सॉरी। अब मैं इसमें थोड़ा और चेंज कर देता हूँ। अब मैंने 3 स्टेप बताया, आपको समझ आया होगा, बढ़िया। अब मैं उसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, हल्का सा। क्या चेंज कर दिया मैंने, ये चेंज कर दिया मैंने, ये वाला देखो, कौन सा त्रिभुज बन गया, सेम ऊपर वाला त्रिभुज बन गया, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ऐसे डंडा खींच दिया इसमें, मतलब कि मैंने और बराबर भागों में बांट दिया इसको। तो मुझे पता है अंदर कितने त्रिभुज है, एक, मतलब कि एक तो होगा ये पूरा वाला, ये पूरा त्रिभुज एक, एक ये 2, और एक ये 3, और एक 4, मतलब 4 तो हो गए अंदर, ठीक है। और एक हो गया पूरा बाहर का, प्लस एक बाहर का, 5 हो गए इसके बराबर। लेकिन उसने क्या कर रखा है, 1 2 3 4 5 और 6 हो रहे हैं इसमें। तो 5 और 6 11 त्रिभुज है इसमें टोटल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, सेम ऊपर वाली कंडीशन है, ऊपर वाली कंडीशन में कितने हो गए 5, ये वाले 5 हो गए। लेकिन 1 2 3 4 5 6, उसमें 6 त्रिभुज अलग से है, तो ये आपको काउंट करने हैं। ऐसे ही कुछ और बढ़ा दूँ उसमें मैं, मतलब ऊपर वाला चित्र पे चलता हूँ, ठीक है। ये देखो आप, अब मैंने क्या किया, मैंने सेम ऊपर वाला चित्र ले लिया, ऊपर वाला चित्र ले लिया, ये ले लिया मैंने ऊपर वाला चित्र, ठीक है मेरे भाई। सेम ये वाला चित्र है, तो हमको पता है 1 2 3 और एक 4 और एक पूरा 5 6 7 8 9 त्रिभुज है ऊपर वाले त्रिभुज में, तो 9 आ जाएंगे इसमें भी। परंतु 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 त्रिभुज हो गए 6, ठीक है, 6 हो गए। तो कितने त्रिभुज हो गए इसमें, बताइए मेरे भाई, इसमें हो गए 9 और 6 15 त्रिभुज, ये हो गए 15 त्रिभुज। याद रहेगा आपको, कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर वालों को ऊपर आपको एक बार फोकस करना है, ऊपर वाले को फोकस कर कर समझिए। समझने में कुछ बड़ी बात नहीं है, आसान है, और आराम से नीचे वाले आराम से होते चले जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो अब मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 त्रिभुज हो गए अंदर, फिर 1 2 3 4, ये हो गए 4 दूनी 8, और एक पूरा हो गया 9, और 1 2 3 4 5 6 और 6 ये, तो 9 और 6 कितने होते हैं 15 त्रिभुज। ये कंडीशन हो गई। अब आपको मैं कुछ और कंडीशन बताता हूँ, त्रिभुज, आज आपको मैं त्रिभुज गिनना बता रहा हूँ, त्रिभुज ही त्रिभुज चल रहे हैं अभी, बस मेन त्रिभुज है, और तो ऐसे ही है, मतलब है तो देखो इम्पोर्टेंट हर चीज़, इन ज़्यादा त्रिभुज का टाइप ज़्यादा है कुछ। देखो ये एक त्रिभुज है, मैंने क्या किया, मैंने उसको ऐसे भैया ये बांट दिया, मैंने बांट दिया ऐसे, ठीक है। अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज है, तो मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। क्या तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लीजिए, कैसे, कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 की गुना 2 में कीजिए और -5 कर दीजिए, ये इसका फॉर्मूला है। 9 दूनी 18 और 5 13 त्रिभुज है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब जितने त्रिभुज हो गए, जितने जितने त्रिभुज हो गए अंदर, मतलब ये बाहर वाला नहीं मिलाना, अंदर अंदर के जितने जितने त्रिभुज हो गए उनकी गुना 2 से कर दीजिए और -5 कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। जितने त्रिभुज गुना 2 -5 बाहर वाले को छोड़कर, ठीक है। यह आपको एक और है इसका मतलब करने का तरीका, कैसे, 1 2 3, तो 1 2 और 3 लाइन खींचे, 3 वो करे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, एक एक है। अब क्या करेंगे, एक के सामने एक लिखा, अब उसमें 2 जोड़कर लिखा कितना 3, इसमें 3 जोड़कर लिखा कितना 3 दूनी 6, तीनों को जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए 1 + 3 + 6, कितना आ गए 10 त्रिभुज, 10 त्रिभुज आ गए। अभी क्या करना है आपको, अब आपको ऊपर की ओर चलना है ऐसे, परंतु एक छोड़कर,
मतलब ये छोड़ना है पहला, दूसरा लेना है, ये छोड़ा, दूसरा ले लिया, फिर ये छोड़ना है, फिर उसके बाद दूसरा ले लिया। ऊपर कुछ है ही नहीं तो सिर्फ हमें एक ही लेना है, 3। तो कितने हो गए? 13 त्रिभुज आ गए। फॉर्मूला याद रखना, आप ऐसे कर लेना, आपकी इच्छा है। ये तो मतलब मेन फॉर्मूला है, ये तो बस आपको बता दिया मैंने। ऐसे ही मैं कुछ और त्रिभुज बढ़ा देता हूँ। इस बार मैंने क्या किया भाई, मैंने त्रिभुज बढ़ा दिए। त्रिभुज मैंने बढ़ा दिए, कितने कर दूँ इस बार? ये कर दिया मैंने। कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 16 त्रिभुज इसमें। तो आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है, जितने त्रिभुज हो गए 16 गुना 2 माइनस 5, तो 16 दूनी 32 और माइनस 5 तो 27 इसमें त्रिभुज है। ये इसका आंसर आ गया सीधा सीधा फॉर्मूले से। यदि हम ऐसे करना चाहें, ऐसे जैसे ये कर रखा है मैंने, ऐसा करना चाहता हूँ तो तेज 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। इसके सामने 1 आएगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा तो 3, इसमें 3 में 3 जुड़ेगा 6, और 6 में 4 जुड़ेगा 10। आप उनको जोड़ लीजिए, 1 और 3 4 6 10 और 10 20। अब आपको ऊपर की ओर चलना है, एक छोड़कर। ये छोड़ा, ये ले लिया, 6 ले लिया। अब ये छोड़ा जाएगा, अब 1 ले जाएगा। तो कितने लिए मैंने इसमें? 1 और 6 7। कितने हो गए? 27 त्रिभुज। ये ले मेरे भाई आंसर, 27 त्रिभुज आएगा। मतलब कि ज़्यादा कुछ नहीं है, आसान सवाल था, हो गया, ठीक है। तो ये थे मैंने आपको बताया त्रिभुज गिनने के आसान तरीके। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी वीडियो, तो अच्छा है, मैंने तो अपनी तरफ से बढ़िया बनाई है। अब आपकी समझने वाली बात है, आप कैसे समझते हैं। अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं तो आप डिसलाइक कीजिए। धन्यवाद।